हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। पीयूषवाणी प्राकृतक में है भक्ति भक्त भगवंत, गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंधन करूं, नाशय विघ्न अनेक। भक्ति और भगवंत यानी जो भक्ति कर रहा है वो, जिसकी भक्ति कर रहा है वो, और भगवंत और भक्ति जो कर रहा है वो। गुरु मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, और एक वो चीज है जिसको वो प्रस्तुत कर रहा है। गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चौथा, अच्छा इन्होंने चौथा गुरु और बीच में गुरु भी डाल दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। भक्त तिनके पद बंधन करो, नाशय विघ्न अनेक। हाँ वही बात है, जैसे कि लैला में जिसने लैला को ढूंढ लिया। अब लैला में लैला तो गुरु नाम की लैला में ईश्वर नाम, आपका प्रियतम गुरु है। प्रियतम के अंदर प्रियतम को जिसने ढूंढ लिया अपने प्रियतम में, गुरु में, उसका जो प्रियतम है, गुरु का प्रियतम ईश्वर, उसको ढूंढ लिया, उसका काम हो गया। ये वो एक ही बात है। श्री पूज्य महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ श्री चचा जी महाराज का जन्म 7 अक्टूबर सन 1875 यानी 7 अक्टूबर 1875 को भूमिग्राम यानी भूग्राम या भोगांव जिला मैनपुरी में कायस्थ कुलभूषण श्री चौधरी हरबख्श राय जी के यहाँ हुआ था। श्री चौधरी साहब के पूर्वजों की कार्यकुशलता और सेवाओं से प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको चौधरी की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के टाइम में ही मिल गई थी इनको ये। और बहुत से गांव पुरस्कार में दिए गए थे। समय के हेरफेर से चौधरी हरबख्श राय जी फर्रुखाबाद आ गए और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट चुंगी के पद पर नियुक्त हो गए। श्री पूज्य चचा जी महाराज के बड़े भाई श्री पूज्य लालाजी महाराज महात्मा रामचंद्र जी थे, जिनके पाद पद्मों में श्री चचा जी महाराज की अपूर्व भक्ति थी। श्री लालाजी महाराज एक उच्च कोटि के महात्मा थे। इन दोनों भाइयों ने आध्यात्म विद्या रायपुर निवासी हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुदस रहो के द्वारा प्राप्त की थी। मौलाना साहब एक उच्च कोटि के सूफी संत थे। आप इस विद्या को हिंदुओं की विद्या कहा करते थे। आपने वेदांत और सूफी साधनों को मिलाकर एक ऐसा अनुपम प्रेममय मार्ग निकाला जिसके द्वारा साधक गृहस्थी में रहते हुए गुरु की सहायता से षट चक्रों को भेदता हुआ अपना अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब ये हिंदुओं का कहना है कि हिंदुओं की विद्या है, सब अपने अपना क्यों हिंदू मुसलमान करते हैं। असल में तो विद्या हिंदुओं की भी है और मुसलमानों की भी है। कहीं से हमारा तो जो मेन सोर्स है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए हिंदू चक्र वेदन से, सूफियों में उनके यहाँ भी यही चक्र हैं, उन्हीं को भी ऐसे अलग नाम दे दिए उनको लतीफ़े कहते हैं। तो इसलिए ये क्लेम करना कि हमारी विद्या थी उन तक चली गई या उनकी विद्या हम तक आ गई, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उनमें कॉमनलिटीज जरूर हैं, लेकिन स्ट्रीम्स अलग हैं ये। श्री पूज्य चचा जी महाराज के माता पिता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था। यद्यपि चौधरी हरबख्श राय जी बहुत बड़े आदमी थे और उनकी आमदनी भी बहुत थी, परंतु आमोद प्रमोद के जलसे और भोजों के कारण खर्चे भी अधिक थे। उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात दोनों बेटे बिल्कुल निर्धन हो गए और इन दोनों भाइयों ने बड़ी कठिनाई के साथ बड़े बड़े कष्ट झेलकर तपोमय जीवन व्यतीत किया।
ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कि विवेकानंद जी के फादर बहुत बड़े वकील थे उस जमाने के, और बहुत पैसा था, बहुत उनके यहाँ समृद्धि थी। यहाँ तक कि कई एग्जाम्पल्स आते हैं उनकी समृद्धि के, इतने ज़्यादा। उनका मकान भी हमने देखा है कलकत्ता में, क्या विशाल उनका, जहाँ विवेकानंद जी पैदा हुए थे। लेकिन असामयिक मृत्यु हो गई और उसके बाद सब कुछ तितर बितर हो गया मामला। ये ईश्वर की मर्जी से होता है। जिस घर में उसे संत कैसे तैयार होंगे, संत तैयार होंगे विषम स्थितियों में। विवेकानंद जी को तैयार किया, या लाला जी महाराज, चाचा जी महाराज तैयार हुए उस महान कार्य के लिए जो उन्होंने किया, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ। श्री लालाजी महाराज ने कलेक्ट्री फतेहगढ़ में नौकरी कर ली, जिससे इन लोगों का जीवन निर्वाह होने लगा। मतलब आप समझो श्री कि पूज्य उसमें लाला जी महाराज को 10 रुपए महीने पे नौकरी मिली थी। इतनी खराब हालत थी घर की। जहां पर हजारों रुपए का लेन देन होता था महीने का, वहां 10 रुपए की नौकरी पे उन्होंने जॉब करी लाला जी महाराज ने। और वो भी, उसमें भी बड़ी मुश्किल से काम नहीं चलता था। और 3 रुपए शायद एक, 2 या 3 रुपए तो किराया में चला जाता था उनके मकान के। और इसलिए वो आके पड़ोस के मदरसे में उन्होंने कमरा लेके रहते थे। जहाँ किस लिए रहे? क्योंकि वहाँ हुजूर महाराज से उनकी मुलाकात होनी थी। अगर वो समृद्धि में होते तो क्या हुजूर महाराज से मुलाकात होती उनकी? ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री पूज्य चचा जी महाराज अपने बड़े भाई की सेवा और आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहते थे। श्री गुरु महाराज के विशाल यानी उनके निर्वाण के बाद आप पूज्य लालाजी महाराज से ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते रहे। ये 1909 में, शायद 11 नवंबर 1909 को हुजूर महाराज का देहांत हुआ था। एग्जैक्ट डेट इसके आसपास ही है। पर चचा जी महाराज ने ऐसा कमाल, उनको हुजूर महाराज ने कह भी दिया था कि मेरे बाद तुम अपने बड़े भाई को ही अपना गुरु समझना। और चचा जी महाराज ने इसको आजन्म पालन किया इस बात का। उनकी हर चीज में लाला जी महाराज की छाप और छवि दिखती थी। श्री पूज्य चचा जी महाराज फतेहगढ़ में तथा अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद में प्रायः पूज्य लालाजी महाराज के साथ रहते रहे। और जब पूज्य लालाजी महाराज का तबादला अलीगढ़ तहसील से फतेहगढ़ हो गया तो श्री पूज्य चचा जी महाराज अलीगढ़ में ही रहे। श्री पूज्य चचा जी महाराज के ये अलीगढ़ जगह है यमुना के पार। ये वो अलीगढ़ नहीं है जो यूपी युवा बड़ा बड़ा शहर है, वो नहीं है। ये अलीगढ़ है, फर्रुखाबाद गंगा पार करते ही जो दूसरी तरफ है वो अलीगढ़। कुछ लोग उसको अलीगंज भी कहते हैं, अलीगढ़ भी कहते हैं। मैंने देखा है, वो छोटा सा गांव है। वहां पर पहले दोनों रहते थे, फिर उनका ट्रांसफर हो गया लाला जी महाराज साहब का, तो वो फर्रुखाबाद आ गए और वो वहीं रह गए। श्री पूज्य चचा जी महाराज के सुपुत्र श्रीमान भाई ब्रजमोहन लाल जी साहब एवं श्रीमान भाई साहब राधा मोहन लाल जी कानपुर में नियुक्त हो गए और तब आप 1924 में उनके पास कानपुर आ गए और अंत तक फिर वहीं पर रहे। आपका स्वभाव बहुत सरल, मृदुल और विनोद प्रिय था। सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न वदन रहते थे। उनका रहन सहन भी साधारण गृहस्थ की तरह आडंबर रहित था। सर्वसमर्थ होते हुए तथा सदा शिष्य मंडली से घिरे रहते हुए भी कीर्तिमान से सदा पृथक रहते थे। कीर्तिमान मतलब कीर्ति प्रसिद्धि, कामना से, कीर्ति कामना, प्रसिद्धि या कीर्ति, मेरा कोई नाम ले, कोई वो उससे अलग ही थे। अहंकार तो आप में छू तक नहीं गया था।
श्री पूज्य चच्चा जी महाराज की शिक्षा देने की शैली बड़ी ही निराली थी। आपके घर पर ही सत्संग होता था। सत्संग का मुख्य समय तो सुबह शाम रहा करता था, परंतु वैसे आपका दरबार दिन भर खुला रहता था। सदा ही प्रेमी भक्तों की भीड़ आपके चारों ओर बेसुध सी बैठी अमृतपान किया करती थी। सुबह और शाम के मुख्य सत्संग में साधक जन आंख बंद करके ध्यान करते थे। उसी समय कभी कभी साधकों को विशेष अनुभव होते थे। आप अपने आत्मबल से शिष्यों को उच्च स्थानों पर ले जाते और योग साधक होने पर पहले ही दिन आनंदमय कोश की सैर करा देते थे। ये सूफियों का तरीका है। इसको सूफियों में पहले दिन आनंदमय कोश या जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे ले आके छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर शिष्य लोग अपने धीरे धीरे तरक्की करके उसको अपनी मेहनत से अचीव करते हैं। पहले दिन गुरु ऊपर ले जाके छोड़ देता है, वहाँ हाईएस्ट पॉइंट दिखा देता है, फिर शिष्य अपने आप धीरे धीरे चढ़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। क्योंकि वहाँ पहुँच चुका है इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच ही जाता है शने शने। ये तरीका इसको सूफियों में बहुत ही कॉमन है, और हमारे यहाँ के जितने बुजुर्गान हुए हैं वो इस बात के केपेबल रहे हैं। बल्कि गुरु परंपरा ही ये काम बखूबी अंजाम देती है। और उसके बाद कुछ कुछ शिष्यों को शगल राब्ता भी बताया जाता है। शगल राब्ता मतलब चेहरे का ध्यान करना। कुछ गुरु अपने शिष्यों को अपने चेहरे का ध्यान करना भी बताते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से लिफ्ट है, ये एकदम सीढ़ियाँ नहीं है। ये जो प्रेमी होते हैं शिष्य, उनको लाला जी महाराज ने कुछ एक शिष्यों को अपने शगल राब्ता बताया था कि मेरे चेहरे का ध्यान करो, इसी से सब हो जाएगा। ये भी होता है सूफियों में। ये अनुभव की बातें हैं जिनका प्रकट करना कठिन है, अनुभव द्वारा ही जानी जा सकती है। योगी और सन्यासी तो अनेक हैं, और ऐसे भी अनेक महात्मा देखने में आते हैं जिन्होंने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हैं, परंतु वे अपने आत्मबल द्वारा शिष्य को ले जाकर उच्च स्थान पर बिठा दें। ऐसे महात्मा बिरले ही मिलते ही नहीं है। असल में मिलते ही नहीं है वो, ऐसे महात्मा मिलते ही नहीं है, बहुत रेयर हो गए हैं। आज के ज़माने में ढूंढे से भी नहीं मिलते। ये ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जो एक सिटिंग में कहीं के कहीं पहुंचा देते थे, एक नज़र में कहीं के कहीं पहुंचा देते थे। सिर्फ अपनी उनके सत्संग में पहुंचने से ही, कुछ मिनट के उनके सत्संग में ही आदमी का कल्याण हो जाता था। ऐसे भी बुजुर्ग हुए हैं। आपने अपने आप को सदा भक्त के रूप में रखा तथा तन मन धन से जिज्ञासियों की सेवा में तत्पर रहे। आपके शिष्यों में डॉक्टर, वकील, राजा, डिप्टी कलेक्टर, प्रोफेसर, पंडित, शास्त्री आदि सभी श्रेणी के व्यक्ति शामिल थे। आपके द्वारा संस्थापित सदावर्त आज भी वैसे ही जारी है। आपके आदेश प्राप्त शिष्य प्रशिष्य भारत के अनेक नगरों में आत्मविद्या की क्रियात्मक शिक्षा दे रहे हैं। आपने 7 जून 1947 यानी 7 जून 1947 को कानपुर में ही महासमाधि ली। समाधि मंदिर हमीरपुर रोड कानपुर से 7वें मील पर सड़क के किनारे ही बना हुआ है, जहां पर प्रेमी जन सदा पहुंचते रहते हैं। प्रतिवर्ष वहां बसंत पंचमी के दिन भंडारे का विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। आर्यनगर कानपुर निवासी गुरु भ्राता श्री पूज्य शिव नारायण दास जी गांधी
MALT श्री पूज्य चच्चा जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेशों को प्रतिदिन लिखते जाते थे। ये शिवनारायण दास जी गांधी जो थे, ये बाबूजी पहुंच गए थे। बाबूजी मतलब हरनारायण जी सक्सेना साहब पहुंच गए थे चचा जी महाराज के पास। दीक्षा तो उनकी हुई थी लाला जी महाराज से, लेकिन पहुंच गए थे चचा जी महाराज के पास। और ये फैमिली के भी थे, क्योंकि लाला जी महाराज की जो बहन थी उनके दामाद थे बाबूजी। उन्होंने अपनी यादों में लिखा है कि एक दिन वो जा रहे थे गीता का कोई लेक्चर सुनने कानपुर में। वहां पहुंच के हॉल में सभी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर उनको लौटते टाइम एक सज्जन मिले और वो टीचर थे। ये शिवनारायण दास गांधी जी थे। ये दोनों साथ साथ आ रहे थे। तो शिवनारायण दास जी ने कहा कि ये लेक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बताने वाला कोई गुरु मिले तब है। तब बाबूजी ने, नारायण जी साहब ने उनको कहा कि आप कहें तो मैं ऐसे गुरु का आपके दर्शन करा सकता हूँ। बोले अरे वाह, कहाँ पर है? बोले यहीं कानपुर में ही है। बोले अच्छा, कहाँ है? आर्यनगर में है। तो एड्रेस तो ले सकता हूँ मैं आपसे, लेकिन मैं, आप मेरे साथ चलिए तो अच्छा रहेगा। तो इनका फिक्स हुआ कि हम एक दिन चलेंगे वहाँ। बात आई गई हो गई। बाबूजी ने लिखा, याद है मैं, कि एक दिन वो घूमने जा रहे थे, तो पार्क है, फूल बाग या कौन सा पार्क है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वही सज्जन जो टीचर थे शिवनारायण दास जी गांधी, वो सुबह वहाँ घूमने आए थे। इनको देखते ही वो दौड़ते हुए बोले कि भाई आपने कहा था मिलवाएंगे, आपने फिर हमारी बातचीत ही नहीं हुई। बोले कि अच्छा चलते हैं, फिर आप दिन फिक्स करो, समय फिक्स करो, मैं आपको ले चलूंगा। बाबूजी बताते भी थे मेरे को, उन्होंने किस्सा सुनाया भी था कि उस दिन वो शिवनारायण दास जी को चचा जी महाराज के पास लेके गए। और लेके वो, बाबूजी का काम कहते थे, मैं सबसे पहले काम में ये करता था कि वहाँ चाचा जी महाराज का हुक्का मैं बना देता था जाते ही। हुक्का बनाने में क्या होता है कि उसका जो, जिसमें वो रखा जाता है तंबाकू और अंगारा, उसको फेंक के दोबारा भरा जाता है, पानी दोबारा भरा जाता है। तो ये काम मैं करके जैसे ही मैं लेके आया, देखा कि ये दोनों तो बड़ी धीरे धीरे चुपचाप धीरे धीरे बात कर रहे हैं, और दोनों बहुत ज्यादा संलग्न है बात करने में, चचा जी महाराज और शिवनारायण दास जी गांधी। ये देख के वो चुपचाप होकर के हट गए। और शिवनारायण दास जी गांधी एक इन्हीं की आत्मा थी जो कि अपने सोर्स को उस दिन पहुंच गई। और उसके बाद बाबूजी कहते थे कि उन्होंने जीवन में दो जनों का बहुत नाम लिया। बाबूजी ने कहा कि लाला जी महाराज के सारे शिष्यों को जानते थे, सबके सत्संगों में भी, सबके साथ भी उनका मुलाकात थी, लेकिन दो जनों का नाम वो लेते थे। कहते हैं कि इनके जैसा आइडियल, खुद के लिए कहते थे, न मैं बन पाया न कोई इनके जैसा आइडियल। कहते थे कि इनके जैसा आइडियल बहुत मुश्किल। अब वो इनका नाम क्यों लेते थे वो बाबूजी जाने, हर एक की अपनी पसंद है, अपना मिजाज है। दो नाम थे, एक तो शिवनारायण दास जी गांधी का, और दूसरा ठाकुर राम सिंह जी का, जयपुर में थानेदार साहब का। कहले ऐसे ये शिष्यता तो इनसे सीखो कोई है, ये थे असली। और वाकई शिवनारायण दास जी गांधी का ये हाल था कि चचा जी महाराज का देहांत हो गया था 47 में। शिवनारायण दास जी गांधी का शायद 2-3 साल बाद हुआ, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनके लकवा हो गया था पैरों में। लेकिन अपने दो बेटों के गर्दन में हाथ डाल के, उनके कंधों पे, दोनों बेटे भी कमाल के थे, वो उनको पास में था उनका घर शिवनारायण दास जी का, वो चचा जी महाराज के दरवाजे तक लाते थे उनको टंगा डोली करके। और शिवनारायण दास जी गांधी, उनका नाम गांधी नहीं था, गांधी नहीं था उनका नाम, उनका कुछ और था, लेकिन वो इतने आइडियल थे अपने काम में कि उनका नाम गांधी जी रख दिया था, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व था वो। तो वो गांधी जी जो थे वो हाथ जोड़ के चचा जी महाराज के दरवाजे पे खड़े रहते थे। उनके दोनों हाथ अपने बेटों के गर्दनों में रहते थे, क्योंकि उन्हीं के सहारे पे आते थे, पैर तो खराब हो गए थे उनके।
और फिर खड़े होके हाथ जोड़ के फिर वापस जाते थे, और ये रोज का कार्यक्रम था उनका। मृत्यु के दिन तक उनका ये कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे कमाल के थे वो। वही उपदेशामृत आपके सामने पीयूष वाणी के नाम से उपस्थित है। ये गांधी जी इन ने लिखा है, रोज उपदेशों को रोज की डायरी में लिखते थे ये, और उसको बाद में कंबाइन करके पब्लिश किया। इन उपदेशों को विषय अनुसार संग्रह करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे पाठकों को एक विषय के उपदेशों को एक ही स्थान पर मिल जाने की सुविधा हो गई है। इन्होंने इसमें ये किया है, वो तो रोज की डायरी लिखते थे, लेकिन इन्होंने, जिसने भी इसको, प्रकाश चंद्र वर्मा है जो भी है, इन्होंने इसको उस डायरी में से सब्जेक्ट वाइज निकाल लिए हैं। एक ही सब्जेक्ट की चीजें एक पेज पे कर दी हैं, ये किया है। इन उपदेशों को विषय अनुसार संग्रह करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे पाठकों को एक विषय के उपदेशों को एक ही स्थान पर मिल जाने की सुविधा हो गई है। उपदेशों का संग्रह संकेत रूप में है और भाषा में यथासाध्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनको सूत्र समझना चाहिए। ये आप्त वाक्य हैं, इनके अंदर शक्ति है। जो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मनन करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मनन करेंगे, अवश्य ही लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक को एक बार पढ़ने के बाद ताक में उठाकर नहीं रख देनी चाहिए, बल्कि पूजा की सामग्री के साथ रखना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पाठ करना चाहिए, तभी यथेष्ट लाभ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। ओम शम। ये लिखा था प्राकृतक प्रकाश चंद्र जी वर्मा, 105/537 आनंद बाग पार्क, कानपुर, बसंत पंचमी 21 जनवरी 1961 में। 61 में और छपी है। इसके 5 संस्करण हो चुके हैं अभी तक। पंचम संस्करण में पीयूष वाणी का चतुर्थ संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया। भक्तों के विशेष आग्रह पर इसको पुनः छपवाने की व्यवस्था की गई। सद्गुरुओं और संतों के मुखारविंद से निकले शब्दों के साथ उनकी विशेष तवज्जो होती है, जो भक्तों के हृदय को छू जाती है। अतः वह कभी भी पढ़ी अथवा सुनी जाए, वही असर रखती है। यह संस्करण भी श्री महाराज जी के पाद पद्मों में अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना है कि उनकी यह वाणी अनंत काल तक भक्तों तथा साधकों को नित्य नई प्रेरणा व चेतना प्रदान करती रहे। ये जो 5वां संस्करण है, ये 7 अक्टूबर 1990 यानी 1989 में, उसके बाद और भी निकल गए, उसके बाद और भी निकल गए। इसके बाद आपकी अलग अलग विषयों पे जो आपने अपने संग्रह किया उसके ऊपर है। इसके बाद है ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांत शांत शांत। हे परम पिता परमात्मा, यह ब्रह्म विद्या हम गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करें। हम दोनों ही इसमें आनंद प्राप्त करें। यह हम दोनों को वीर्यवान शक्तिवान बनावे। हम दोनों को तेजस्वी बनावे। यह अध्ययन हम दोनों के लिए सफल हो। अध्यापन अध्ययन में मानव शरीर से भूल हो जाती है, इस कारण हम एक दूसरे से द्वेष न करें, परस्पर प्रेम में ही पलें, पोषित हों और बढ़ें। ये जो लाइनें हैं, ये है कठोपनिषद का पहला मंत्र।
आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रते राजन्यः शर ईश्व ज्योतिव्याधि महारथो जायताम दोघ्री धेनुवोर्नाशु सप्ति पुरंध्रियोषा जिष्णुरथेष्टा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामनः पर्जन्यो वर्षतु फलवक्त्यो न औषधयः पंचयन्ता योगक्षेमो नः कल्पताम। यह है यजुर्वेद का, जिसका अर्थ है कि हे ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण तेजस्वी हों, हमारे राष्ट्र के क्षत्रिय राजा शूर, धनुर्धारी, महारथी और विपत्ति नाशक हों, हमारी गायें दुधारू हों, हमारे बैल बलिष्ठ हों, घोड़े शीघ्रगामी, नारियां पति पुत्रवती, योद्धा जयशील और युवक सभा योग्य हों, हमारे यज्ञकर्ताओं को वीर संतान प्राप्त हो, हमारे परज्य काम वृष्टिदायक हों, हमारे औषधियाँ फलदायक हों, और हे प्रभु, आप हर प्रकार से हमारा योगक्षेम संपादित करें। ये यजुर्वेद का है। परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी साहब उर्फ चचा जी महाराज का जन्म 7 अक्टूबर 1875 में हुआ और निर्वाण 7 जून सन 1947 में हुआ। ओम जय श्री गुरुदेव। पीयूषवाणी। वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। यह बृहस्पतिवार 1 नवंबर 1928। श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। जिनके हृदय में प्रभु श्री साक्षात विराजते हैं, जिनकी वाणी अमृत रस से भरपूर है, शुद्ध हृदय को शांति प्रदान करती है, अज्ञान तिमिर को नाश करके रामाकार वृत्ति उदय करती है, जिनकी मूर्ति में ज्ञान भक्ति का भंडार भरपूर है, जिनके दर्शन राम दर्शन है, जिनका वास्तविक रूप उनकी अनुपम कृपा से देख मिलता है, जो सभी प्राणियों में एक अखंड रूप से विराजते हैं, जिनकी वाणी मूढ़ जनों के हृदय में मोह उत्पन्न करती है, परंतु कृपा पात्र सज्जनों में ज्ञान का दिव्य प्रकाश उदय करती है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमल को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनसे प्रेम हो जाने पर सब महापुरुषों से गूढ़ स्नेह हो जाता है, संसार के सभी प्राणी प्रिय लगने लगते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हृदय में यह भाव उठता है कि उनकी अमृत वाणी जो नित्य पाता हूँ लिखूं, उन्हीं की दया से यह अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। यह मेरी अभिलाषा उन्हीं की है, मेरी कैसे। महापुरुषों के वाक्यों में जीवन शक्ति भरी रहती है, वे मंत्र के तुल्य होते हैं। कभी भी पढ़ें, सुने जाएं, दिल में वही जान डाल देते हैं जो उनके मुखार बिंदु से निकलते समय भक्त जनों में समाते हैं। मुझे बड़ा खेद होता है, इतने दिन श्री गुरुदेव के चरण कमलों में बैठा हुआ अमृत पान करता रहा और अन्य भक्त जनों के लिए लिखकर न छोड़ा। प्रभु जी महाराज हृदय में प्रेरणा करते हैं कि अमृत वाणी लिखो। ये शिव नारायण दास जी ने लिखा था। गृहस्थ धर्म 1 नवंबर 1928।
28, 1928। प्रभु जी की यही आज्ञा है कि दुनिया करो, मुझको चाहो। गृहस्थी के सभी कार्य विधिवत करो, उन्हें बेकार समझकर मत भुगतो, वरन यह समझो कि ऐसी ही प्रभु की आज्ञा है। सब कुछ करते हुए लगन प्रभु की ओर रहे। नित्य अभ्यास से ही यह उत्तम गति प्राप्त होती है। हाँ, बस बड़ा अच्छा है आपका महिलाओं के लिए। महिलाएं भोजन बनाए तो यही समझ के लिए कि ईश्वर के लिए, सब ईश्वर के रूप हैं घर में, उनके लिए भोजन बना रहे हैं। जो पति है वो जो अपनी अर्न करके ला रहा है तो कहे कि मैं इन्हीं के लिए सेवा करने के लिए ईश्वर के रूप में बच्चे हैं जो इनके लिए ला रहा हूं मैं। हर चीज में ईश्वर को जोड़ लेने से गृहस्थी में बड़ा फायदा हो जाता है। पर इसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने जोड़ा है कि किसी को अपना मत मानो। साफ कह दिया उन्होंने, किसी को अपना मानो ही मत। सब कुछ करो पर मानो मत, चुपचाप। उनको भी पता मत पड़ने दो, लेकिन मानो मत किसी को। 5 फरवरी 1929। आपने फरमाया कि लोग चिल्लाया करते हैं, फर्ज दुनियावी अदा करते हैं, फुर्सत नहीं है, लेकिन वो नहीं समझते कि वह फर्ज भी अदा करना नहीं है, वह तो औरत यानी मन का खादिम बनना है। औरत का खादिम बनना है, यानी मन का खादिम बनना है। क्या चीज? यानी लोग चिल्लाया करते हैं ना कि फर्ज दुनियावी अदा करते हैं, हम और तो फुर्सत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। पर लेकिन वो ये नहीं समझते वो कह रहे मन का कि वो गुलाम फर्ज भी अदा करना नहीं है, वह तो औरत का वो मन की गुलामी करना मन की गुलामी करना है। असली फर्ज वही अदा कर सकता है जिसको उसके अदा करने में न तो हर्ष हो न शोक, जो काम के बन जाने पर खुश होता है कि धन्य है प्रभु ने योग्यता दी, मैंने पूरा कर दिया। वह फर्ज नहीं अदा करता और जो काम के बिगड़ जाने पर ग्लानि करता है, कैसी अयोग्यता मुझ में भरी है कि मुझसे यह काम भी नहीं हो पाया। वो भी फर्ज नहीं अदा करता। हर्ष और शोक के आते ही फर्ज पर पत्थर मार दिया जाता है। आपका कहना है कि आप फर्ज अदा कर रहे हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो आपको खुशी हो गई, और आप नहीं कर पाए, आपको दुख हुआ। ये कह रहे कि ये जो खुशी और दुख है इसके परे जाओ। फर्ज का काम है फर्ज होना, पूरा करना उसको, बिना किसी सुख और दुख के अटैचमेंट के जोड़े हुए। ये है, हो सकता है, ये बड़े आराम से हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप उस फर्ज से जुड़े हुए नहीं हो मेंटली, आप कर रहे हो बस। वह ईश्वर की खिदमत नहीं हुई। हाँ, जब सब लगाव त्याग के निर्मल चित्त बिना कुछ ख्याल आए हुए काम बन जाता है, तभी वह सच्ची फर्ज की अदायगी कहलाती है। बिना किसी आपने अपना काम कर दिया बस। उस कार्य के ऊपर हो आप, कार्य तो हो गया, लेकिन कार्य के रिजल्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसका जिसे कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उससे उसके फल से डिस्कनेक्ट हो गए आप। फल कुछ भी हो आपने कर दिया। जो आदमी दुनिया के काम में ही लगा रहता है वो ईश्वर का विरोधी कहलाता है, और जो केवल ईश्वर की पूजा में ही लगा रहता है, दुनिया का कुछ नहीं करता, वो तो उससे भी बड़ा ईश्वर का विरोधी ठहरा। हाँ, क्योंकि भेजा है ना उन्होंने काम करने के समय जी तोड़कर काम करो। हाँ। उसके पीछे उसके फल में सुखी और दुखी होने से बचो। हाँ, सुखी दुखी होने से बचो। यही आज सायंकाल की अमृतवाणी थी। मतलब रोज चाचा जी महाराज के सब इकट्ठे होते थे ना, तो रोज कोई ऐसी बात कहते थे
तो ये शिवदास गांधी जी हाँ। नोट करते रहते थे। हाँ। फिर 14 अक्टूबर 1935 की बात के दिन ऐसे शाम को बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, चाचा जी महाराज ने बोला 14 अक्टूबर 35 में कि 35 35 अच्छा 35 श्रीमद लाला जी महाराज के जाने के बाद। हाँ। छुट्टियों में घर गया था, इससे कई दिन का वियोग रहा। कल रविवार को लगभग 8 बजे, अच्छा शिवदास गांधी जी लिख रहे हैं कि मैं छुट्टियों में घर गया था और इसलिए कई दिनों का नहीं जा पाया था। कल रविवार को लगभग 8 बजे सेवा में उपस्थित हुआ। वहां पे बाहर से एक पंडित जी पधारे हैं, उनका बच्चा भी साथ में आया है। पूजा से उठकर उसे बाहर देखने जाना चाहते थे कि आपने जल्दी उठने से मना किया और कहा कि माया में अधिक चित्त न लगाओ, बाहरी चीजों से उतना लगाव रखो जितना कि जरूरी हो। सबको सुख पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करो, लेकिन यदि उसमें सफल नहीं होते तो ग्लानि मत करो। वो अपने बच्चे को देखना चाह रहे होंगे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और ध्यान में से उठना चाह रहे थे। मतलब पूजा खत्म हुई एकदम उठना चाह रहे थे, उन्होंने बोला भाई एकदम मत उठो। बच्चे को देखना उठना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें माया बहुत सूक्ष्म सी बात है, जनरली लोग इसको समझते नहीं। 17 नवंबर 1935 जब कोई मेहमान घर आए, कभी न समझो तुम उसे खाना देते। हाँ, वो अपना लेके आया है, वो तो अपनी रोजी साथ लाता है। हाँ, हाँ, ईश्वर ने तुमको जरिया बनाया है, इसका धन्यवाद दो। सब काम ईश्वर का समझो, बिल्कुल, अपने को कर्ता न मानो। इस भाव को लोगे तो अवश्य कभी न कभी भक्त बन जाओगे। मान लो तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हारा प्रतिद्वंदी है और उसके साथ जैसा व्यवहार उचित हो बरतो और उसके लिए निर्मल मन से दुआ करो कि ईश्वर इनका भला कीजिए, बाद में मेरा भी। अच्छा, बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है, कोई बाहर की एंटिटी है जो कंपटीशन में है, तो उसके लिए भी दुआ करो। मतलब व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ऐसा रखो जैसा रखना चाहिए, और उसके बाद अपना मन निर्मल रखो। मतलब मन में आपके द्वेष ईर्ष्या ये सब नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी दुआ कर दो। हाँ, अवॉइड कर दो। हाँ, आपने बताया कि फाइल नहीं खुले, कोई भी द्वेष की भी फाइल नहीं खुले और प्रेम की भी फाइल नहीं खुले। दुनिया में किसी से प्रेम हो वो फाइल भी नहीं खुले, और किसी से झगड़ा हो वो फाइल भी नहीं खुले। ये तो जो अपन ने कुछ थोड़े बहुत पढ़े थे, ये तो उसके अंदर हेडिंग के अंदर थे कि आपका गृहस्थ धर्म के बारे में लिखे। अब है गृह स्वामी का कर्तव्य। इसमें ये 30 अगस्त 1935 की है कि उन्होंने लिखा कि 9:15 बजे रात को एक भाई को, ये छोड़ दो आप, डेट में खाली ईयर बता दो 1935 की है। 9:15 बजे रात को एक भाई को आपने गृह स्वामी का धर्म समझाया। उन्होंने बोला कि जो उचित है उसको देखें कि वह किया जाता है या नहीं। अपने में इतना तेज और बल बनाए रखें कि जिससे घर के अन्य प्राणी आज्ञा माने और बहुत सी बातें बिना कहे तुम्हारी इच्छा के अनुसार करें। अगर इतना आत्मबल नहीं धारण करते तो ईश्वर इसका जवाब मांगेगा। यदि स्त्री वचन का उल्लंघन करती है और मनमानी अनुचित करती है तो तुम्हें अधिकार है कि उसे धमकी भी दे सकते हो, परंतु द्वेष और क्रोध की आंच हृदय पर आवे नहीं, वरना
सब उल्टा हो जाएगा। हाँ, कुछ द्वेष की और क्रोध की आंच दिल पे नहीं आए। आप ड्रामा थोड़ा सा हो जाए, लेकिन द्वेष और क्रोध नहीं आए दिल पे। अब अगला में है दुनिया में रहने का तरीका। ये भी 1938 की है कि दुनिया में होशियारी से काम करें, बाहरी विरोध होते हुए भी वह काम करें जो गुरुदेव की आज्ञा है। अगर सख्ती करोगे तो दुनिया तुम्हें अवश्य नीचा दिखाएगी। पुरुष नाम ज्ञान का है, ज्ञान से काम लो। सब तज हरिभज, सब तज हरिभज, सब तज भजन करो दिन राती। प्रभु की याद 24 घंटे बनी रहे। जुबान से जो कुछ कहा जाता है वह आकाश तक जाता है, ख्याल में प्रजापति तक, और जो भीतर से आप ही आप उठता है वह सीधे ईश्वर को पहुंचाता है। मतलब उन्होंने 3 चीज बताई। जबान से बोलते हैं कोई शब्द, कोई नाम जाप करते हैं तो आकाश तक जाता है। जो मन से बोलते हैं वो प्रजापति तक जाता है, और जो दिल से निकलती है बात वो सीधी ईश्वर तक जाती है। दुनिया में ऐसी जिंदगी बसर करो जैसी कि दीवाने, जैसे कि दीवाने दीवानों की तरह, पागलों की तरह। मतलब दूसरे लोग तुम्हारी फिक्र करें। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, वो तो अपने मस्त रहते थे, दूसरे लोग चिंता करते थे, उनको पकड़ते उनकी तो थे, धोती खुल जाती थी। तो इस तरह 24 घंटे अपने दीवानों ईश्वर की में। तरह, दीवानों की तरह। पर दीवाना कहाँ बनने देती है दुनिया? वो तो होशियार बनाने पे तुली हुई है आपको। दीवाना तो बनने ही नहीं देता कोई। 1937। आजकल आप रुग्ण अवस्था में हैं, मतलब चाचा जी महाराज आजकल रुग्ण अवस्था में रोगी हैं। सुबह बड़े भैया बोले, बड़े भैया मतलब ब्रजमोहन लाल जी, बोले कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर से बेखबर हो। निशात जिंदगी, निशात कहते हैं रात्रि होने के पहले, जो जो शाम जब ढल रही हो जिंदगी, तो जिंदगी ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि बेखबर हो जाओ आप। ऐसे बसर करो कि खबर नहीं हो, प्रभु की याद में आप बेखबर हो। 1937 की है बात ये भी कि कई दिन पीछे आज मैं आपके चरण कमल में बैठा, चाचा जी महाराज के पास गया। आपने श्री लाला जी महाराज की वाणी सुनाई कि जो साधक बिछोने और खाना खाने का उचित ख्याल नहीं रखता उसको परम पद पाने में शंका है, खटका है। दूसरे के बिछोने को कभी न करें, कभी न, दूसरे के बिछोने को कभी न लें। मतलब अपने बिस्तर आपने अपने रखो, दूसरों के बिस्तरे नहीं, और दावत में खाना खाने से बचे। बहुत जरूरी बात है, दावत में खाना नहीं खाएं, और बिना पैसे के कहीं किसी का कुछ खाना पड़े तो नहीं खाएं, कुछ जरूर पेमेंट कर दें। पर इसमें एक बात है कि किसी का बिछोना हो तो उसमें उसके संस्कार चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जैसे होटल है, होटल में किसी का संस्कार टिक नहीं पाता, वो डायनेमिक उसमें चलता रहता है, तो वहां पर इतना इम्प्रेशन आपको नहीं पड़ता, इतना ज्यादा असर नहीं आता। लेकिन किसी का बिछोना जो महीनों से या साल से जहां पे, वो इम्प्रेशन दे जाता है, वो उसमें कैच कर लेते हो आप।
फिर है 1934 की बात कि महाराज जी ने फरमाया कि भक्त को मुजर्रद यानी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। सोने जाते समय बाहर भीतर शुद्धता होनी चाहिए। घुटने से नीचे 3 बार पैर ऊपर से धोएं। ऐसी ही बाहें और फिर आंख, नाक, मुंह और सिर अंगोछे से पहुंचकर चारपाई पे बैठे। कुछ लोग क्या है तो पैर धोने में जैसे मतलब कोई संकट आ गया हो पैर धोने का, बस यूं ही खचक से किया निकल लिए। ये करेंगे नहीं, ढंग से करो। हाथ पैर नाक मुंह सब अच्छी तरह धो। वजू का तरीका है, और वजू तो नहीं अपन बनाते, अपन तो हाथ पैर धोते हैं, तो ढंग से धोना चाहिए। खासतौर से पेशाब के बाद पैर धोने का बहुत जोर दिया है सूफियों में। उसको इत्सिंजा कहा गया है, और उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों पे कोई उसके चींटे नहीं हो, ऐसा कुछ बताया है। हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो मिट्टी का ढेला प्रयोग में लाते थे जब भी इत्सिंजा करनी पड़ती थी, फिर हाथ पैर धोते थे। पर पेशाब के बाद मिट्टी का ढेला प्रयोग में लाते थे। लाला जी महाराज मिट्टी का ढेला प्रयोग में लाते थे। अपने अपराधों को प्रभु जी से रो धोकर क्षमा करावे। पवित्र होकर उनकी गोद में सो जाएं। नींद भली होगी, रात अच्छी बीतेगी। सवेरे भी उसी भाव में उठें। सोने से पहले जो प्रभु से प्रार्थना नहीं करता मनुष्य की सीमा में नहीं रहता। मतलब सोने से पहले और सुबह उठकर प्रभु की याद में उनसे प्रार्थना करें सुबह उठ के। अक्टूबर 1935। सोते समय ख्याल में होकर सोएं। सुंदर समाधि की स्थिति अनुभव होगी। सोते समय आप कड़वा तेल सर के अगले भाग पर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर मलें। बहुत हल्के हाथ से, मतलब मले से मतलब बहुत हल्के हाथ से मलवाइए। इससे दिमाग में ठंडक आएगी और तरी रहेगी। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल? हाँ, पहले वो यूज होता था ना, इसलिए वो बात हो रही। जून 1934। हम नहीं जानते वो कौन सी बात किस मतलब से कह रहे हैं। मतलब गांधी जी ने लिखा कि हमें नहीं मालूम कि चचा जी महाराज कोई बात किस मतलब से कह रहे हैं। आपने भटनागर साहब की मौजूदगी में भाइयों से फरमाया कि साधक को अपने सोने का बिस्तर साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी दूसरे को अपने बिछोने पर स्थान न देना चाहिए। हाँ, 5 वर्ष से छोटा बालक खेलने को आए तो हर्ज नहीं है, परंतु वह बालक भी वहां न सोए। सो ही नहीं हुआ। अगर अपनी अर्धांगिनी भी अपने ख्याल की नहीं है तो वो भी नहीं बैठे नहीं। वाजिफ है फर्ज खुदा का करना, वाजिफ है फर्ज हवा करना। गो करने को करते हैं सब, लेकिन मुश्किल है फर्ज को अदा करना। अगला है अगस्त 39 का। रात्रि में विश्राम का समय नहीं। उस समय गुरुदेव भक्त जनों को जब निद्रा में होते हैं तवज्जो देते हैं। रात्रि ही तालीम का समय है। जो ईश्वर के ध्यान बिना गहरी नींद में सोता है उसके पास जाकर गुरुदेव की तवज्जो लौट आती है, वापस आ जाती है। जो ईश्वर के ध्यान में विश्राम करता है उसे ऊंची स्थिति पर ले जाते हैं। ध्यान में सोने और न सोने की पहचान यह है कि शरीर हल्का है या भारी है।
जिनको तालीम की इजाजत है उनकी गुरुदेव विशेष रूप से निगरानी कर रखते हैं। वे उनके सज्ञान बालक हैं, बाकी छोटे बालक हैं। फिर है एकांतवास के ऊपर 1935 में कि आज शाम को आपने बाहर बैठे फरमाया कि राजयोगी को 1.25 साल अपने हाथ से खाना बनाकर खाने को कहा है। साल में कम से कम 3 माह गृहस्थी से अलग ब्रह्मचर्य में रहने का हुक्म है। यदि विवश होकर स्त्री के साथ रहना ही पड़े तो ऐसा प्रबंध करें कि उतने दिन पवित्र रहे। जब गुरुदेव उचित समझते हैं तब एकांत सेवन का आज्ञा देते हैं, परंतु वह 40 दिन से अधिक नहीं होती। एकांतवास में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक ही खाना, नित्य सादे ही रूप का, एक ही वस्त्र जो मैला होने पर धो डालें परंतु बिना कपड़े के न रहें। एकांत में भी सारे जीवों के कल्याण की सुधि न भूलें। वो प्रार्थना निकलती है कि हे प्रभु, तेरी सबको भक्ति प्राप्त हो। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रार्थना, तेरी सबको भक्ति प्राप्त। फिर जुलाई अगस्त की श्रावण मास में पुरुष जब गुरुदेव की सेवा में लगता है और स्त्री अपने पति के ख्याल में लीन होती है, तभी दोनों ओर आनंद है। काम शक्ति ऊपर को चढ़ जाती है और बचत होती है। स्त्री के मस्तक के भौं के ऊपर ही देखें और उसके मुख पर दृष्टि पड़ने से रजोगुण अवश्य ही उदय होगा। साल में 1.25 महीने गुरुदेव के साथ निर्विघ्न रूप से वास करें। ये उस समय की बात है। साल में 1.25 महीने, इम्पोर्टेंट था ये। 1.25 महीने का मतलब 40 दिन। इसको चिल्ला कहते हैं, चिल्ला काटना कहते हैं। फिर जुलाई 35 को आपने फरमाया कि ये 3 बातें किसी दूसरे से न करवाएं। एक तो छोटी छाटना, धोती छाटना। अच्छा, धोती होती है ना, जो आप धोने के बाद उसको सुखाते हो आप छाट के। दूसरे जूठा देना या अपनी थाली में खिलाना। तीसरे पूजा की सामग्री ठीक करवाना। हाँ, अगर अर्धांगिनी खुशी से चाहे तो कर सकती है, जबरदस्ती नहीं। अपना बिछौना जहां जावे लेता जावे, दूसरे के बिछौने पर लेटना ठीक नहीं, क्योंकि जो संस्कार बिछौने पर लग जाते हैं वह धोने पर भी नहीं जाते। भक्तजन अपनी थाली का झूठा जानवरों तक को नहीं देते, भाई जनों की तो बात ही क्या है। अब अगला है स्त्री और बच्चों के प्रति कर्तव्य। यह है मार्च 39 की बात। पूजा के बाद आपने गृहस्थ धर्म के बारे में फरमाया कि वर कम से कम 22 वर्ष का हो और कन्या कम से कम 16 वर्ष की हो तो शादी हो। 1 वर्ष माँ बाप के यहाँ रहे और फिर 18 वर्ष में संतान के योग्य होती है। अब तो डिले हो गया है, बच्चे बहुत लेट शादी कर रहे हैं। पुरुष को विवाह का अधिकार ही नहीं दिया जाता है। हाँ, यदि स्त्री स्वयं याचना करे तो उसे इनकार करने का हक नहीं। हजारों पुरुषों के बीच में स्त्री अपनी प्रकृति का पुरुष ढूंढ लेती है, इसलिए पूर्व समय में स्वयंवर की रीति थी। जो पुरुष अपनी पत्नी को स्त्री की दृष्टि से देखता है पतित होता है, कम से कम मित्र के रूप में देखे। जो स्वयं कामना करता है साधना से हाथ धो बैठता है। अपना मन किसी चाहना को न करें।
नर शरीर काम के लिए नहीं वरन काम को जीतने के लिए बना है। हाँ, धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति अवश्य करनी है, और वह भी जब स्त्री चाहे। स्त्री को 38 महीने पीछे संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है, इससे पहले नहीं। हाँ, उसी अवसर पर उसकी कामना पूरी करने का पुरुष का कर्तव्य होता है। जो समय के पहले वीर्य होता है वो हाथ मलता है और पछताता है। वो अपनी स्त्री की इच्छा पूरी करने में असमर्थ होता है। 19 मार्च 39 की बात है कि एक दिन महाराज जी 3 मुख्य धर्मों के पालन की चर्चा करते हुए कहने लगे कि जिसने अपनी स्त्री को सुधार लिया उसने दुनिया को सुधार लिया। स्त्री ही नर्क और स्वर्ग दोनों का दरवाजा है। बहुत से ऐसे हैं कि अपनी वो पूजा कर रहे हैं और बीवी पूजा नहीं कर रही, तो वो इसका मतलब कि वो पूजा अभी पहुंची नहीं है, या तो उसमें कुछ कमी है जो पूजा करने वाला है। क्योंकि पूजा तो अगर वो कर रहा है, सच्ची पूजा कर रहा है, तो बीवी भी इन्वॉल्व हो जाएगी अपने आप।